Hello everyone. Yes, good afternoon all of you. This is Sheikh Rafiq. So how's you all? All good and fine. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? Yes students. Good afternoon all of you. Good afternoon all of you. Yes. Salam, Sat Sri Akal, Namaskar everyone to you. So this is Sheikh Rafiq and yes today we are going to do what? Sequence and series. हाँ जी, most repeated JEE Mains PYQ. Okay. समझ में आ रहा है कुछ? जितने भी 24 में क्वेश्चन आए थे ना, हाँ उन्हीं को करने जा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं और वो काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन थे इफ यू रिमेंबर। ओके, ऑलराइट, नो वरी। अभी आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले बैक टू बैक हियर, सो जस्ट होल्ड ऑन till then collect all the required things, paper, pencil, notes and all, just collect it together and if you have doubts and query try to write in a chat box also। कोई भी डाउट हुआ करे ना तो चैट बॉक्स में लिख दिया करो आप लोग। ओके, all right, so wait for a moment, till then collect all the required things, paper, pencil, notes and all, just collect it together। okay, so yes students, it's sequence and series, just write in a chat box क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, हाँ या ना, क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं, am I audible and visible? All right, so let me start the session here. Take a look here. This is about myself, is it? Exactly. Have experienced more than 6+ years, and yes, I have mentored more than 10,000 plus aspirant, and yes, specialist in mathematics. Then we have a 3 important application, as you all know that, correct? Number 1, MBIBL app. फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होता है साथ में, हाँ जी। प्रैक्टिकल भी करने होते हैं, हाँ जी। प्रोजेक्ट भी बनाने होते हैं, हाँ जी। तो कैसे पूरा करेंगे? कुछ नहीं करना होता है, बस MBIBL ऐप को डाउनलोड करें। द वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके एक्सपेरिमेंट को लेकर। देन वी हैव MBIB एप्लीकेशन। MBIB एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ ना तो क्या है भाई, क्या चीज नहीं है वहां पे। आप लोग यूट्यूब पर आते हैं, अच्छी बात है, रेगुलर आते हैं, हाँ जी। चलो ज्यादा शेयर कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। आप लोग यूट्यूब पर आते हैं, कंटिन्यू, अच्छी बात है, बट एप्लीकेशन पर भी आया करें। एप्लीकेशन पर भी आपको क्या मिल जाती है? बुक, नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, PDF, मॉक टेस्ट, मेनी मोर थिंग्स आर देयर, करेक्ट। और हर सैटरडे को तो आपको पता है कि भाई जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना मॉक टेस्ट के, वो एप्लीकेशन पे कराए जाते हैं 3 PM से, हाँ जी। इवन तो अगर आप बात करें तो सब कुछ कराया जाता है ना, सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब कुछ सॉल्व होता है वहां पे मॉक टेस्ट एवरी सैटरडे इफ यू टॉक अबाउट इट। देन वी हैव MBIB लेंस ऐप। MBIB लेंस ऐप की बात करूं ना, इस एप्लीकेशन की एक कमाल की बात यह है कि अगर कोई भी कीवर्ड है ना आपके पास, कीवर्ड, जस्ट टेक अ पिक्चर, जस्ट स्कैन इट, एक्चुअली आप इसे बस स्कैन कर लो। ओके, वंस यू स्कैन यू विल गेट व्हाट, ऑल दोस इंफॉर्मेशन, इवन लाइक अ 3D विजुअलाइजेशन ऑफ इट। और एक बार आप इसे यूज कर सकते हैं 3D के किसी एक क्वेश्चन में, जरा यूज करना, मजा आ जाएगा, हाँ जी। आपके ना कहेंगे ना लाइक जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, हाँ इस तरह से आप कह सकते हैं कि इतना अमेजिंग एप्लीकेशन है। जस्ट ट्राई टू यूज एटलीस्ट 1 टाइम, कम से कम एक बार यूज करके देखें। देन राइट योर फीडबैक टू, ओके, हाँ लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, ऐड करिएगा। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, स्टूडेंट्स किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ट्राई टू ज्वाइन ऑन like a 2 more important social application we can say that is what, social platform we can say that। एक तो आपका WhatsApp चैनल है और एक आपका Telegram चैनल है। you will get each and every detail whatever we have done throughout the session, throughout the class, हाँ जी। जो भी हम लोग यहाँ करते हैं सब कुछ वहां पे अवेलेबल होता है, even though notes, PDF, poll question, many more things are there, हाँ जी। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी वहां पे अवेलेबल होते हैं, तो घबराना नहीं आपको। समझ में आ गया? कोई इशू, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्लियर? Okay, all right, so let's take a look here what we have। the first question on board here, that is question number 1। हाँ जी, वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। ये 24 का ही क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते जाते रहते हैं हमेशा। लुक एट द क्वेश्चन हियर, नंबर ऑफ अ कॉमन टर्म इन द प्रोग्रेशन। नंबर ऑफ कॉमन टर्म पूछा है आपसे, सिंपली लाइक कॉमन टर्म की AP बना ले और फिर उसके नंबर ऑफ टर्म काउंट कर ले, ऐसे कुछ कर ले क्या? लाइक फर्स्ट AP को जरा देखना आप, AP1 4 9 14 19 अप टू 25th टर्म। कितने टर्म है इसके पास? 25th टर्म है, रिमेंबर। अच्छा, इसका A कितना है? फर्स्ट टर्म 4 है ना, और इसका डिफरेंस कितना है भाई? 9 - 4, हाँ जी। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही तो करेंगे ना, दैट इज व्हाट 5। तो क्या मैं 25th टर्म निकाल लूं? A25, A प्लस n - 1 24 ना, हाँ 24 इंटू D 5, कितना आएगा? 124 ना, एग्जैक्टली तो ये इसका लास्ट टर्म एक्चुअली 124 है। फर्स्ट AP हो गया हमारे पास, दैट इज 124। नाउ सेकंड AP को जरा देखना, हाँ जी, सेकंड वाले को जरा,
कर क्या रहा हूं मैं, बस कुछ नहीं, लास्ट टर्म लिख ले रहा हूँ, बस दोनों एपी को भी लिख रहा हूँ। अभी इनकी कॉमन टर्म की बात करता हूँ मैं, कैसे शॉर्टकट अप्लाई करना होता है। लाइक सेकंड एपी की बात करो तो आपके पास है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू 37th टर्म। 37th टर्म निकाल लो क्या, निकाल लो ना, क्या जाता है। लाइक ए 37 कितना होगा, ए प्लस ए 3 है यहाँ पे प्लस 37, हाँ जी 36, 37 क्या करूं 36 ना इनटू डी, डी कितना है 6 माइनस 3, इट्स 3, हाँ जी जरा बताना मुझे 108 प्लस 3 111, ओके। तो ये लास्ट टाइम इसका 111 आने वाला है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जरा मुझे बताना, जो भी आपकी कॉमन टर्म से एपी बनने वाली ना, उसका फर्स्ट टर्म आपको निकाल लेना होता है। हाँ जी, फर्स्ट कॉमन टर्म वी कैन से दैट, लाइक फर्स्ट कॉमन टर्म। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या होगा, सोचो, सोचना नहीं है भाई, गिवन है कितना है 9 है। अब ये जो कॉमन टर्म से जो भी एपी बनेगी उसका डी यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट इज एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। अच्छा D2 लिखा ही नहीं मैंने, 6 माइनस 3 दैट इज 3 ना, हाँ इन दोनों का एलसीएम निकालो ना सिंपली। एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, हाँ जी कितना आएगा 15, और ये कॉमन डिफरेंस होगा किसका, कॉमन टर्म वाली एपी का। क्लियर। सो सेकंड टर्म कितना आने वाला है, 9 प्लस 15 ना, दैट इज व्हाट 24, 24 प्लस 15 ना, दैट इज व्हाट 39। ऐसे करते चले जाओ, ऐसे करता चला जाऊं, निकालता चला जाऊं। हाँ जी, आपको पता है ना कि इस कॉमन एपी का जो nth टर्म है वो छोटा होगा इन दोनों के, लाइक अगर AP1 और AP2 की बात करो, लाइक 124 और 1111, लाइक 111, इन दोनों में कौन छोटा है 111 ना, तो इसका nth टर्म 111 से ही कम आएगा ना। यस इफ वी कंपेयर, हाँ इन दोनों में छोटा नंबर, लाइक जो भी कॉमन टर्म आएगा वो 111 से छोटा ही तो आएगा। एग्जैक्टली, जस्ट अप्लाई a प्लस n माइनस 1d, 9 प्लस a प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना आया था यहाँ पे 15 ना, सो 15n माइनस 15 लेस देन 111। हाँ जी, यहाँ से n कितना आ रहा है जरा बताना मुझे, 15n, 9 माइनस 15 माइनस 6, सो प्लस 6 कर लो मैं, प्लस 6 117, और n इज लेस देन लाइक 117 बाई 15, कैंसिल आउट करना जरा, ये 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है ना, एग्जैक्टली 7 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। अगर ये 7 पॉइंट कुछ आ रहा है तो इंटीजर में क्या आएगा, टोटल कितने टर्म होंगे 7 टर्म होंगे, आपसे सारे टर्म निकालने की जरूरत नहीं थी वहां पे। हाँ जी, जस्ट नोट कर लेना इतना, क्लियर, समझ में आया। इजी है, आसान है, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, इजी हो गया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। लाइक अगर कॉमन टर्म की बात करूं मैं, तो कॉमन टर्म से भी दो एपी अगर गिवन है तो उनसे कॉमन टर्म से भी जो भी सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में ही होता है ना, तो उनका फर्स्ट कॉमन टर्म आपको निकाल लेना, सिंपली गेस करके या ऐड करके। डिफरेंसेस दिया होता है तो आप सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे फर्स्ट कॉमन टर्म। सेकंड कॉमन टर्म के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइक इट मस्ट बी एलसीएम ऑफ ना, वो एलसीएम होना चाहिए ना, सिंपली दोनों एपी के सीक्वेंस का क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर, हाँ ऑलराइट। चलिए अब ये जो कॉमन टर्म था इसका nth टर्म इन दोनों के कॉमन टर्म से मतलब मिलके ही तो आएगा, बट इन दोनों में छोटा टर्म कौन है 111 ना, इसी से ही तो छोटा आएगा वो, दैट्स इट, वी विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी जरा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन बोर्ड है। हाँ जी, इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हुए थे, काफी बवाल मचा के आ चुके थे 24 में, तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, ये मिलना ही मिलना है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन एन एपी 6 टर्म आपको गिवन है, प्रोडक्ट इज ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर देना है, समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट शुड वी हैव टू डू नाउ। हाँ जी, क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजी आसान है। लाइक a6 गिवन है ना, हाँ जी 6 टर्म कितना है 2 है ना, तो यहाँ से एक रिलेशन बना लूं मैं, a प्लस 5d, ये किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। अच्छा गिवन क्या है यहाँ पे भाई, a1 इंटू a4 इंटू a5, इसे मैक्सिमाइज करना है ना। अच्छा a1 क्या है फर्स्ट टर्म, दैट इज a ना, और a4 कितना होगा थर्ड टर्म, नहीं फोर्थ टर्म a प्लस 3d, एंड फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पे दो दो वेरिएबल चल रहे हैं ना, लाइक a भी चल रहा है और d भी चल रहा है साथ में, एक काम करते हैं किसी सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। किसका यूज करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज कर लो ना, यहाँ से a को चेंज करते हैं, लाइक विच इंप्लाइज दैट a इक्वल टू कितना आने वाला है। हाँ जी जरा मुझे बताना, 2 माइनस 5d ना, क्लियर, इक्वल टू 2 माइनस 5d सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हाँ ये भी 24 का क्वेश्चन है, कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट, करें, हाँ जी कर लेते हैं, क्या ही जाता है। लाइक इससे मैं कोई एक फंक्शन लिख लेता हूँ एफ ऑफ डी, ओके, इक्वल टू a का वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस 5d ना, हियर ऑल्सो सब्स्टिट्यूट करें,
2 minus 5d plus 3d and again 2 minus 5d plus 4d। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या गेम चल रहा है, 2 minus 2d, 2 कॉमन ले लूँ तो 1 minus d ना, हाँ जी 2 कॉमन ले लेता है, 2 minus 5d 1 minus d, और ये क्या है भाई साहब 2 minus d ना, हाँ 2 minus d, दैट्स इट। ये आया फंक्शन लाइक f of d, मैंने इसे सपोज किया, क्यों f of d सपोज किया, क्योंकि अभी इसको डिफरेंशिएट भी करना है ना। हाँ इसे डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 करोगे, वहां से d की वैल्यू निकालोगे और फिर d मैक्सिमम कब आएगा वो चेक करना आपको। एग्जैक्टली जैसे आप मैक्सिमा और मिनिमा में करते थे, इसे डिफरेंशिएट करना टफ हो जाएगा ना। क्या लॉग ले क्या? नहीं भाई इतना सब कुछ मत लो, चुपचाप से एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो, लॉग वॉग मत लेना यहाँ पे बैठ के, ठीक है। एफ ऑफ डी जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बताना कितना आ रहा है। हाँ टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, सोच लो थोड़ा सा, समझ लो मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा होगा, थिंक अबाउट इट। आप ही लोग को ही करना है ये, बार बार मैं थोड़ी करूंगा क्वेश्चन को, सोच लो कितना आ रहा है भाई। हाँ जी मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ रहा है, चलिए इट कैन बी रिटन एज लाइक 8 minus 32d plus 34d square minus 20d and plus 30d square minus 1, इतना आया मल्टीप्लिकेशन करने पे, ठीक है। ये क्या आया, ये मल्टीप्लिकेशन आया आपका। नेक्स्ट क्या करूं मैं इसके साथ, f डैश ऑफ d निकाल लूं क्या, f डैश ऑफ d कितना आने वाला है ये, -32 प्लस 34 टू 68 d एंड माइनस 20, हाँ जी, एंड व्हाट वी हैव टू राइट डाउन प्लस 60d ना एक्चुअल में। जरा इसे सॉल्व करोगे आप लोग, क्या आने वाला है, यस वंस वी इक्वेट टू 0, लाइक इसे जब आप इक्वेट टू 0 करोगे तो कुछ 2 पॉइंट मिलने वाले आपको, समथिंग लाइक -2 टाइम 5d minus 8 and 3d minus 2 is equal to 0, करेक्ट, हाँ या ना। वेवी का सिंपल minus plus minus 2 by 3 and 8 by 5, it can be maximum at d equal to 8 by 5, है ना। हाँ जी जब d equal to 8 by 5 रखोगे, वैसे 2 by 3 पे मिनिमम आने लगेगा, नो वरी अबाउट इट। सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा हिट करते हैं आपके मेंस में। हाँ कोई एक फंक्शन दे देंगे, उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, सिंपली यू कैन डू इट। ओके ऑल क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आया। हाँ जी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ इस टाइप के आते हैं, लाइक इन अ जीपी 64 टर्म द सम ऑफ ऑल टर्म, यानी सारे 64 टर्म का सम इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ sum of odd term of that particular GP, then the common ratio is equal to, common ratio कितना होगा, आपको सिंपली R का वैल्यू निकालना है। यानी कि आपके पास कोई GP है ना, सिंपली लाइक फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म क्या होगा AR स्क्वायर ना, थर्ड टर्म क्या होगा AR, हाँ जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, थिंक अबाउट इट, A AR स्क्वायर होगा नहीं, A AR AR स्क्वायर देन एंड सो ऑन, AR रेज़ टू पावर 63 ना, ये 64th टर्म होगा, इक्वल टू 7 टाइम, हाँ जी 7 टाइम सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म। जरा ऑड नंबर ऑफ टर्म मुझे बताना, a प्लस देन ए आर स्क्वायर, हाँ जी देन ए आर रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन, प्लस ये ऑड ही लिख रहा हूं, करेक्ट लिख रहा हूं मैं, ए आर रेज़ टू पावर, हाँ जी 62 ना, एग्जैक्टली सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन सेम ही तो होगा, तो चाहे आप ऑड के ले जाए या इवन के ले जाए, यू विल गेट द सेम आंसर ना। क्लियर, हाँ जी जितने नंबर ऑफ ऑड लाइक टर्म्स कितने टोटल 64 है, सो 32 क्या होंगे आपके ऑड होंगे, 32 क्या होंगे आपके इवन होंगे ना, सिंपली। तो मैंने इवन लिखो या ऑड लिखो, बात एक ही है। क्लियर, नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या आने वाला है, ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो, ये जीपी बनेगी, इसका कॉमन रेशियो कितना है आर है ना, हाँ जी 1 माइनस आर रेज़ टू पावर है ना, आर रेज़ टू पावर 64 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर ना, एग्जैक्टली इक्वल टू 7 टाइम। यहाँ पे भी ए कॉमन ले लो, ये भी एक क्या बन रही है आपकी जीपी बन रही है, अप्लाई करें 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन, कितने हैं टर्म, हाँ जी आर कितना है यहाँ पे, कॉमन रेशियो कितना है ये बताइए मुझे, आर रेज़ टू पावर, हाँ जी आर स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, क्या लिखूंगा मैं इसको, आर रेज़ टू पावर 32 टू 64 ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, तो कुछ तो कैंसल हुआ, कुछ तो टर्म कैंसल हुआ, दिस वन गेट्स कैंसल आउट ना, so we get what 1 by 1 minus r equal to 7 by
1 माइनस आर स्क्वायर, और 1 माइनस आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आपको भी पता है 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर, करेक्ट, दिस हैज टू बी कैंसल आउट। सो बेसिकली मैं लिख सकता हूं 1 प्लस आर इक्वल टू 7 और आर इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज 6। कॉमन रेशियो आपका 6 आ गया भाई, दैट्स इट। हाँ जी, आंसर आ गया, खत्म कहानी, जस्ट नोट इट डाउन। बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके, तो कुछ इतना इसे लेकर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। करना क्या होता है, सिंपली सॉल्व करना होता है, और कुछ। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आसान है, इजी है, हाँ जी काफी आसान है। लेट्स टेक अ लुक हियर व्हाट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड। हाँ जी, काफी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, बट क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पे ये जितने भी लॉगरिथम वाले टर्म आ रहे हैं ना, सबका बेस ई है, सबका बेस ई है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, सबका बेस ई हो गया भाई, बहुत बढ़िया। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, जरा फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से देखना। लॉग ए लॉग बी लॉग सी, लाइक एल एन ए एल एन बी एल एन सी कह दो, है ना। हाँ, तो जब मैं लॉग बी कहूँ ना तो समझ जाना, क्योंकि यहाँ बेस ई तो एल एन की बात करो सिंपली। ओके, एल एन ए एल एन बी एंड एल एन सी आर इन एपी, भाई साहब एपी में है। तो अगर ये एपी में है ना, तो इन्हें मैं लिख सकता हूं, यस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से देखूं तो ये एपी में है, अगर आपको पता है ना एबीसी अगर एपी में होता है, यस इन एपी, सो व्हाट वी कैन राइट डाउन हियर, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना यहाँ पे, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, या टू टाइम ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ना, हाँ जी, या बी क्या होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ना, सिंपली इस तरह से कह सकता हूं ना मैं। हाँ, सेम कंडीशन वी हैव टू अप्लाई हियर, लाइक टू टाइम ऑफ अ मिडिल टर्म, लाइक टू टाइम ऑफ अ एल एन बी ना, एल एन बी इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन सी। यहां तक तो अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन फील आ रही होगी ना, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता है ना, एम लॉग एन क्या होता है, लॉग एम रेस्ट पावर है ना, ये पावर में जाएगा ना सिंपली ना, इट कैन बी रिटन लाइक एल एन बी स्क्वायर इक्वल टू, और यहां पे क्या अप्लाई करूं, लॉग ए प्लस लॉग बी, हाँ जी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक होगा ना, एल एन ए इंटू सी ना, इट कैन बी रिटन एल एन ए इंटू सी। हाँ, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। अब जरा लॉग को हटाओ, ये एल एन को हटाओ, अच्छा नहीं लग रहा, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है, ए सी आता है, क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 सपोज करके रखता हूं थोड़ी देर के लिए। सेकंड कंडीशन को जरा देखना, ये जो भाई साहब गिवन है ना, ये भी कहां पर है, हाँ जी, लॉग 3c माइनस ए है यहाँ पे एक्चुअली, हाँ जी माइनस ए, कंफ्यूज मत होना, माइनस एल एन ए लॉग बेस ई ए। अब समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ओके, तो पहले तो मैं इन्हें थोड़ा सा समेटने की कोशिश करता हूँ। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग एल एन, लिख लू एल एन ए बाई टू ना, हाँ जी, ए बाई टू बी, ओके, एल एन टू बी बाई थ्री सी, ओके, एल एन थ्री सी बाई ए इन ए पी, ये भी एपी में है, ये भाई साहब भी एपी में है। अगर ये एपी में है तो क्या करें, सेम सिचुएशन सेम कंडीशन, टू टाइम ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अप्लाई कर लेना, क्या ही जाता है, अप्लाई कर लो, घबराना नहीं, सीधे अप्लाई किया करो आंख बंद करके, कुछ इसमें होता नहीं है। अप्लाई करें, हाँ जी, टू टाइम ऑफ एल एन टू बी बाई थ्री सी इज इक्वल टू एल एन ए बाई टू बी प्लस एल एन थ्री सी बाई, ओके, यहाँ पे क्या स्पेशल ब्रैकेट लगा दिया क्या, ओके ऑल राइट, सब कुछ गायब हो गया क्या, ओके कोई बात नहीं। हमारा फर्स्ट कंडीशन कितना आया था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ना, ओके, और सेकंड कंडीशन मैं अभी यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, हाँ कोई बात नहीं, ये फर्स्ट कंडीशन तो हम ला चुके थे, सेकंड कंडीशन अभी मुझे लिखना है यहाँ से। सो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ कंडीशन, सो इट कैन बी रिटन एज टू टाइम ऑफ एल एन टू बी बाई थ्री सी इज इक्वल टू एल एन ए बाई टू बी प्लस एल एन, हाँ जी, थ्री सी बाई ए ना, क्लियर हुआ, क्योंकि ये भी एपी में है, अगर ये एपी में तो इस कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। अब इस केस में भी क्या आएगा, पावर ऊपर जाएगा, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, एल एन टू बी बाई थ्री सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी, लॉग ए प्लस लॉग ए इंटू बी ना, सेम प्रॉपर्टी, हाँ जी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना, और कुछ खास नहीं इसमें, ओके क्लियर हुआ, समझ में आया। एल को क्या करें, बाय बाय करें, यहां से क्या मिलता है यहाँ पे, टू बी बाई थ्री सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाई टू बी इंटू थ्री बाई ए, हाँ जी यहाँ पे सी भी ऊपर, कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, हाँ जी थोड़ा सा तो सॉल्व करना ही होगा यहाँ पे, करिए जरा,
कितना आता है यहाँ पे 4/9 बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 3ac डिवाइडेड बाई 2ab ना। हाँ जी, ए गेट्स कैंसल आउट, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इट कैन बी रिटन बी क्यूब अपॉन में क्या आ रहा है भाई सी क्यूब, 9 3 जा 27 एंड 4 2 जा 8, सो बी बाई सी एक्चुअली आता है आपका, हाँ जी, बी बाई सी का होल क्यूब ना, तो ये 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब लिखा हुआ है ना, 3/2 लिख लो ना, घबराना नहीं है। बी बाई सी कितना आ रहा है 3/2। अच्छा जरा फर्स्ट इक्वेशन को देखना, फर्स्ट इक्वेशन को, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां पे वैल्यू किसकी मिली अपनी को, बी बाई सी ना, तो b इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, और c से डिवाइड करना जरा, b बाई सी इक्वल टू कितना आएगा, हाँ जी, इस c क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना मैं, इक्वल टू a बाई बी ना। अच्छा b बाई सी किसके इक्वल है, अब मुझे बताना, b बाई सी 3/2 के इक्वल है, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो b बाई सी का, सो a बाई बी भी कितना आ जाएगा 3/2। अब क्या रेशियो निकाल लोगे आप लोग, a टू b कितना है 3:2, ओके, और b टू c कितना है 3:2, is it? So a to b to c कितना होगा, हाँ जी, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 4, हाँ जी, डन, 9 6 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। हाँ, ये शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हो, बेस द कॉमन टर्म देयर ना, अदरवाइज काफी टाइम लग सकता है, तो इस तरह से सॉल्व करना है, जस्ट नोट इट डाउन, किसी तरह की दुख परेशानी पीड़ा यू कैन आस्क। क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया सबको, आसान है, इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, वैसे कुछ इतना टफ था नहीं, कुछ इतना टफ था नहीं, ओके, ऑलराइट, सो आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। नाउ इट्स टाइम टू डू द क्वेश्चन नंबर 5 हियर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 को भी जरा देख ले, इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा भरे पड़े आपके पीवाईक्यू से, काफी ज्यादा भरे पड़े, कुछ दम है इस क्वेश्चन में, लाइक एस एन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, हाँ जी 24 के क्वेश्चन है, रिमेंबर यहाँ पे S20 टर्म का सम गिवन है, 10 टर्म का सम गिवन है, आपको S15 माइनस S5 निकालना है। बेसिकली आपके सामने दो इक्वेशन नजर आ रही है, S20 और S10, इनको सॉल्व करो, A और D निकालो और लास्ट वाले में पुट करके आंसर ले आओ। A मींस व्हाट भाई, अर्थमेटिक है ना, तो A फर्स्ट टर्म निकालना और D कॉमन डिफरेंस निकालना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर ले आना, बस बात खत्म, सीधे कॉलर चौड़ा करके बाहर निकल आना है सेंटर से। हाँ, इस क्वेश्चन को नहीं, सारे करके। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते जरा, लाइक S20 गिवन है। अच्छा SN लिख लो ना सबसे पहले, SN के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, हम कौन सा यूज करें, n/2 2a प्लस n माइनस 1d ना, करेक्ट, इसे यूज कर लेते ना। हाँ, 2a को लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, n इतना होता है सबको पता है, हाँ कुछ इतना बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया आपने, ये सबको आता है। चलिए S20 की बात करता हूं मैं, S20 अच्छी कार है, हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट S20, n/2 2a प्लस n माइनस 1 भाई इंटू डी ना, इक्वल टू 790 ना। जरा इसको सॉल्व करना, कितना आएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये 10 टाइम गया और ये 10 टाइम गया, इट कैन रिटर्न एज 2a प्लस n माइनस 1 ना, हाँ जी n माइनस 1, बट मैं n को n ही क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए आप लोग, बार बार n क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 20 ना, हाँ जी, दैट मीन्स व्हाट 19d ना, इक्वल टू 79, इक्वेशन नंबर 1। हाँ 20 टर्म की बात हो रही। सिमिलरली S लाइक S10 की बात करना जरा, S10, हाँ जी S10, ये भी अच्छी कार, हाँ कार होती है क्या, कार है क्या, नहीं कुछ और ही होगा, बता देना मुझे क्या ये S10, 10/2 2a प्लस, हाँ जी 2a प्लस 90 लिख लो सीधे, बताते ही 145, 2 5 सा और ये 5 2 सा 9 सा, सो इट कैन बी रिटन एज लाइक अ 2a प्लस 9d इक्वल टू 29, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। जरा 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा आई थिंक, 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 10d इक्वल टू 50, सो d इक्वल टू कितना आता है 5, हाँ जी चेक करना जरा सभी लोग, सबके आंसर आ रहे 5, यस जस्ट लेट मी नो, d5 है ना, d5 d5 d5, चलिए a कितना आएगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन 1 ना, लाइक 2a प्लस, हाँ जी कितना आ रहा है 19 5 95 इक्वल टू 79, 2a इक्वल टू 79 माइनस 95 माइनस 16, a इक्वल टू 8 ना, माइनस 8, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। वैल्यू किसका निकालना है, S15 माइनस S5,
क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के? हाँ जी, S15 कितना होगा? n/2 2a प्लस 15 माइनस 1 ना? हाँ जी 15 माइनस 1 ही लिखा, तो मैं लिख लेता हूँ इसे 14d ना, ऐसे ही तो। हाँ जी 14d माइनस 5/2 देन 2a प्लस 4d। इन दोनों क्लब करके वैल्यू रखी क्या? क्लब करके वैल्यू रख ले या सीधे वैल्यू रख के सॉल्व कर ले, जैसा आपको अच्छा लगे भाई। 2 निकाल के पटक दो से खत्म करो। 15 टाइम a प्लस 7d ना, हाँ जी माइनस 5 टाइम a प्लस 2d, करेक्ट। अब इन्हें कलेक्ट कर लेना, 15a माइनस 5a कितना आएगा? हाँ जी कितना आएगा बता दो। 15 और माइनस 5 10a ना, क्लियर। और प्लस 15 7 जा कितना आएगा? 105 और माइनस 10 105 में 5 गया 100, 100 में 5 गया 95 ना, हाँ जी 95 डी। जरा ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पटक के मारो, कितना आंसर आ रहा है, चेक इट। ओके, इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख देना सभी लोग, इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख देना सभी लोग, क्लियर। हाँ लिख देना। इतना करने के बाद ए और डी का वैल्यू रखने है आपको, बस रखना है भाई। ए कितना है? -8 है और डी कितना है? +5 है ना। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड लेट मी नो द आंसर। ओके, आंसर मुझे बता देना आप लोग सॉल्व करने के बाद। सो इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी ज्यादा हिट करते हैं एग्जाम में, तो इरिटेट मत हो जाना देखकर इसे। बस क्या करना है, थम्स अप ऊपर करना और सॉल्व कर देना इजीली। ओके, 4 नंबर पक्के, यानी कि 4000 रैंक ऊपर आ गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, कुछ है क्या अपने पास? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। कैसे कर पाओगे आप लोग या मुझे करना होगा? क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ना। द सम ऑफ अ सीरीज अप टू 10 टर्म, 10 टर्म तक इसका सम निकालना है। किस तरह से सॉल्व होगा भाई? बड़ा गंदा सा लग रहा है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए लाइक 1/1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1/4, देन अगेन 2 आता है, देन 3 आता है। ऑब्वियसली कुछ तो आइडिया लगा। हाँ जी, जनरल टर्म निकालना है। टीआर कितना आएगा? टीआर एनी आइडिया? आर ऊपर चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 4 बाई 1 माइनस 3 देन आर स्क्वायर एंड प्लस r⁴। यहां तक तो अच्छा लग रहा होगा। आपको पता है ना कि समहाउ आप इसे कैसे क्रिएट करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना उसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना होता है, ताकि लाइक 1 अपॉन समथिंग प्लस और माइनस 1 अपॉन समथिंग लिख लें, फिर उसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, फ्रूट में जाकर के कैंसिल आउट करके निकाल लेंगे लाइक दैट। ओके, अभी डिनोमिनेटर में किस तरह से चालाकी करें कि हाँ मैं इसको कुछ तरह से लाइक डिफरेंस वगैरह में ब्रेक कर लूं, तोड़ लूं। थोड़ा सा सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो, ज्यादा नहीं, थिंक अबाउट इट। लाइक आर बाई, हाँ जी आर बाई, ये जो r⁴ है ना, इसे मैं पहले लिख लेता हूँ r⁴, क्योंकि r² का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, नजर आ रहा है। 3r², इसे लिख सकता हूँ -2r² एंड -r², करेक्ट। एंड देन वी हैव अ +1 ना, जो फर्स्ट टर्म था +1। अब इन 3 टर्म को मैं क्लब कर सकता हूँ क्या? हाँ क्लब तो कर सकते हैं हम इन 3 टर्म को, क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, इसीलिए क्लब करूंगा मैं, देखने में अच्छा लग रहा है ना। हाँ जी, r² का होल स्क्वायर ना, लाइक r² -1 होल स्क्वायर एंड माइनस r का स्क्वायर। नीचे क्या लगा दूं भाई? नीचे क्या लगा दें? विक्स या मूव क्या लगा दें? a² - b² लगा दें सिंपली, है ना। लेट्स टेक अ लुक हियर। सो इट कैन बी रिटन लाइक r बाई, क्या लिखूं मैं? a प्लस b इंटू a माइनस b, करेक्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, अगर मैं डिनोमीटर का लाइक 2 बॉक्स में तो मैंने इसे फैक्टराइज वगैरह कर लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ना फैक्टर वगैरह करने के बाद। अब करना क्या चाहता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान देना कि जरा इनको सबट्रैक्ट करके चेक करो ना जरा, डिफरेंस क्या रहा? r² -1 प्लस r माइनस r² प्लस 1 प्लस r। ओके, ये गया और ये गया, 2r बचता है ना, एग्जैक्टली 2r बचता है न्यूमरेटर में। ओके, जब मैं इन्हें डिफरेंस में क्रिएट करता हूं, यानी कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूं और ऊपर जो 2r लिखा है, तो क्या मैं इनके डिफरेंस में क्रिएट कर सकता हूं? हाँ, ये चालाकी आपको करनी है, इस तरह से सोचना है कि समहाउ वी हैव टू राइट डाउन द डिफरेंस ऑफ इट, ताकि टर्म्स को स्प्लिट कर ले। ओके, सो TR इज नथिंग बट 1/2, और ये लिखा न्यूमरेटर में मैंने क्या लिखा भाई? हाँ जी, क्या लिखूं मैं? r² -1 प्लस r माइनस ऑफ r² -1 माइनस r डिवाइडेड बाई व्हाट? हाँ जी, डिवाइडेड बाई r² -1 प्लस r
इंटू आर स्क्वायर माइनस वन माइनस आर। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ तक तो समझ में आ रहा हो तो चेक कर लेना। आर स्क्वायर गेट्स कैंसल आउट, माइनस वन प्लस वन गेट्स कैंसल आउट, प्लस आर इन टू आर। क्लियर? अब इसे स्प्लिट करके लिख लें, स्प्लिट करके लिखेंगे कितना आएगा, टी आर। टी आर इज इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ, हाँ जी बताना जरा मुझे, ये टर्म आपका कैंसल आउट हो रहा है, सो कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन ना, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन, एंड बीच में क्या आ रहा है, माइनस, डिफरेंस है ना, हाँ जी, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन माइनस आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन ना, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, इतना आता है आपका, ये आ गया आर टर्म। अब जरा इसमें r इक्वल टू वन पुट करना, हाँ जी t1 निकाल लो, बेसिकली r इक्वल टू वन लाइक t1 कितना आने वाला है, जरा वन सब्स्टिट्यूट करना, जरा वन से वन घटा, लाइक वन बाई माइनस वन अपॉन, अगर यहाँ पे भी वन बाई वन आएगा। क्लियर? अच्छा r इक्वल टू टू पुट करना, जरा t2 की बात कर रहा हूँ, t2 की बात कर रहा हूँ, हाँ ज्यादा कुछ अब बचा नहीं यहाँ पे, टू स्क्वायर फोर ना, हाँ जी फोर माइनस टू, टू माइनस वन, वन ना, दैट कैन बी रिटन एज वन बाई वन, और यहाँ पे जरा टू पुट करना, फोर प्लस सिक्स माइनस वन फाइव, वन बाई फाइव, करेक्ट। जरा आर इक्वल टू थ्री भी देख लो, हाँ क्या ही जाता है, थ्री भी देख लो, वन बाई टू, सो थ्री स्क्वायर नाइन माइनस थ्री सिक्स, सिक्स माइनस वन कितना आएगा भाई, फाइव ही तो आएगा, हाँ ये कुछ टर्म कॉमन दिखने लगे होंगे आपको, यस नाइन प्लस टू कितना आ रहा है भाई, थ्री ना, नाइन प्लस टू इलेवन, इलेवन माइनस वन टेन ना, टेन ही आएगा, हाँ जी चेक कर लो एक बार, और कितना रख रहा हूं मैं, थ्री रख रहा हूं ना, सो थ्री का स्क्वायर होगा नाइन, नाइन ओके, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस वन इलेवन, ओके हाँ जी चेक कर लेना एक बार। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट टी एन तो ये एज इट इज आने वाला है ना, लाइक हाफ ऑफ कितना आएगा भाई, वन अपॉन आर स्क्वायर, नहीं आर नहीं एन स्क्वायर, एक्चुअली ये एन है, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन, हाँ एन और आर दोनों सेम ही लग रहे ना, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा जरा इन्हें ऐड करना, जरा इनका सम निकालना भाई, जरा सम निकालना, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डायगोनली कुछ दिखाई दे रहा है आपको, दिस टर्म, हाँ जी ये सारे टर्म आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या बचता है आपका जो सम निकालने पर, सम निकालने पर क्या बचता है, यस एस एन, लाइक सिग्मा टी आर ना, एस एन मीन्स व्हाट, सिग्मा टी आर की तो बात कर रहा हूं मैं, हाँ कोई बात नहीं घबराना है, एस एन इक्वल सिग्मा टी आर, लाइक हाफ ऑफ वन बाई माइनस वन, ओके, और यहाँ पे लास्ट टर्म आपका क्या बच रहा, माइनस वन बाई एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन। आपको कौन सा कितने टर्म तक का सम निकालना था, सिंपली हाँ कितने टर्म तक का सम निकालना था, यहाँ पे 10 टर्म है, कोई बात नहीं, एन इक्वल टू 10 जरा सब्स्टिट्यूट करना, कितना आने वाला है, हाफ ऑफ माइनस वन, देख लो इसे, हाँ जी 10 स्क्वायर 100 प्लस 10 वन, हाँ जी कितना आएगा, 100 एंड प्लस 10 110 एंड माइनस वन 109, डन हो गया भाई खत्म, कुछ नहीं बचा इस सवाल में। अब इसे सॉल्व कर लोगे और आप इस क्या करोगे, इसका आंसर कमेंट में चैट बॉक्स में फेंक के मारोगे। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी, आई होप सबको सब कुछ अच्छे से क्लियर आ गया होगा। तो ये थे वो क्वेश्चन जो हमने टैकल किए, लाइक 24 के, हाँ सारे के सारे क्वेश्चन 24 के, ओके। और आपने सेशन में भी वहां पर भी आपने अगर देखा होगा तो सीक्वेंस एंड सीरीज का सेशन आने वाला है, हाँ जी कल ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, कल हम फिर से इसको डिटेल में करने वाले, लाइक वन शॉट आप कह सकते हो, दो पार्ट में ब्रेक करके करेंगे, ओके हाँ जी। तो कल भूलना नहीं, कल दो बार आपको आना है ऑब्वियसली यूट्यूब पे ही, 3 बजे और 7 बजे। क्लियर? ऑलराइट, सो व्हाट नेक्स्ट वी हैव हियर, हाँ एक्चुअली 7 बजे जो शाम का सेशन होगा, हाँ 3 बजे तो आपको आना है ऑब्वियसली यूट्यूब पे ही, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन पे आना है। क्लियर? हाँ एप्लीकेशन पे आना है, रिमेंबर। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, सिंपल, जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन ना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कैसे? वेबसाइट पे विजिट करना है, गेट स्टार्टेड, हाँ जी वेबसाइट पे जाना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना, आपको वहाँ पे सिंपली या तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल करना है एंड यू विल गेट द एक्सेस ऑफ इट। ऑल क्लियर? समझ में आ गया? आसान है, इजी है, हाँ जी काफी आसान है, काफी इजी है। ऑल राइट, and the remaining thing is that like try to download all three important application, that is Mbibe VLE app, Mbibe application and Mbibe Lens app, okay। और अधिक जानकारी के लिए सिंपली हमारा जो सोशल एप्लीकेशन है, हाँ जी दैट इज लाइक व्हाट्सएप चैनल, और क्या कह सकता हूं मैं यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल, लिंक आपका गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसे भी ज्वाइन करें। हाँ जो भी अपडेट होगा रिगार्डिंग क्लास, व्हाटएवर वी हैव डन थ्रू द क्लास, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। क्लियर? हाँ जी, सो दिस इज शेख रफीक साइनिंग ऑफ, ओके ऑलराइट, सी यू टुमारो, yes at first at YouTube and then on application,
ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हाँ आई होप सभी को मजा आया होगा, बट हाँ PYQs करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।